आज विश्व बालिका दिवस है और बालिकाओं के लिए ही सरकार द्वारा लाडली योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। 2008 से लेकर के अब तक कई बार एक सवाल खड़े हुए जो कि सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे साथ में हैं, हरपाल राणा और उनकी बेटी स्वाति राणा, उन्होंने उठाए कि अगर दिल्ली में ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो केवल उसी को उस योजना का लाभ क्यों मिले। हमारे साथ में जिन्होंने इस पर सवाल उठाए और कई बार पत्राचार किया वो मौजूद है, उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने पत्राचार किया है और इसका क्या जवाब आया है और क्या होना चाहिए। मैम, क्या कुछ होना चाहिए? हाँ, आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में एक हम सरकार से मुहिम कर रहे हैं और वो ये है कि जो लाडली एक योजना है सरकार की, जो कि बहुत अच्छी योजना है, लेकिन एक उसमें छोटा सा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई फीमेल किसी भी वजह से दिल्ली से बाहर चली जाती है और उसकी वहां पे डिलीवरी हो जाती है, तो चाहे उसके पास दिल्ली के पिछले 5 साल के रेजिडेंस प्रूफ है, लेकिन उसकी बेटी को वो लाडली का फायदा जो बेनिफिट होता है स्कीम का वो नहीं मिलता, क्योंकि उसका जन्म दिल्ली से बाहर हुआ है। ये एक ऐसा प्रावधान है जिसको हमें बदलने की जरूरत है, या मेरी सरकार से अनुमति है कि उस चीज को बदले, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। किसी महिला को अपने घर जाना हो या अस्पताल जाना हो, किसी रिश्तेदार के घर जाना हो, और अगर वहां पे उसकी दिल्ली से बाहर डिलीवरी हो जाती है तो ये तो इस चीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर किसी के पास पूरे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पेरेंट्स के पास कि 5 साल से वो ज्यादा वो दिल्ली में रह रहे हैं, तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लड़की का जन्म दिल्ली में हुआ या कहीं बाहर हुआ, उसको वो जो भी उसके बेनिफिट्स हैं स्कीम के वो सब उसको मिलने चाहिए। अच्छा, आपने जब पत्राचार कई बार किए थे, इसका क्या जवाब आया? क्या आप उस जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज पे मेरे पिताजी 2012 से इस चीज पे काम कर रहे हैं और उनका पिछले जितने भी सालों से हम काम कर रहे हैं, आप ये लगा दीजिए कि हमें कुछ 11 साल हो चुके हैं, तो इन 11 साल में उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जो ये मैटर है ये पॉलिसी मैटर है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती तो फिर इसमें और कौन कुछ करेगा? तो किसी ना किसी को तो इसको सामने आना पड़ेगा ताकि उन लोगों को उनका हक मिल सके। 11 से 12 साल की लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है और उसके बाद आज जब बालिका दिवस है तो आज भी वो लड़ाई उसी तरीके से कायम है। जो इंसाफ है उन बच्चों को जो लोग किसी वजह से यहाँ नहीं जन्म ले पाए और भले ही वो 10 साल 5 साल से निवासी है उनकी माता पिता, लेकिन वो बाहर गए और उनका जन्म वहां पर हुआ। हरपाल जी भी हमारे साथ में, कई दस्तावेज उनके पास हैं और दस्तावेजों के आधार पर स्वाति का जो महिला आयोग में स्वाति गई थी उसका ये कागजात है। और इसमें जो ताजुब की बात है वो ये है कि ये 21 दिसंबर 2012 का पत्र है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जन्म प्रमाण पत्र से दिल्ली जन्म प्रमाण पत्र संबंध में, इस संबंध में किया गया, आपके द्वारा किया गया सुझाव जो लड़की के जन्म के संबंध में है उसे हमारा विभाग ऊपरी विभागीय अफसरों के तक पहुंचाने में प्रयासरत है। मतलब 2012 में वो उस पत्र को जो मैंने लिखा है ऊपर पहुंचाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 15 पत्र लिखे जा चुके हैं। ये 2020 का पत्र है, उसमें भी 20 में भी यही कहा जा रहा है कि द्वारा दिया गया सुझाव प्रशंसनीय है तथा अग्रिम कार्रवाई हेतु विचाराधीन है। दूसरे पत्र पर अगर हम बात करें तो इस पे कह रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र उस पे जो है वो ऊपर मतलब अभी भी विचाराधीन है। तो मेरा ये कहना है कि 10-11 वर्षों में एक निर्णय नहीं हो पाया कि क्या ऐसी बच्चियों को जिनका जन्म बाहर होता है, ये प्राकृतिक है, जन्म किसी के हाथ में नहीं होता, प्राकृतिक है, तो क्यों ना उसका लाभ दिल्ली में दिया जाए। ऐसे हमारे साथ एक संगीता है, इनका यहीं जन्म हुआ, इनकी पढ़ाई पूरी यहीं हुई, अभी भी इन्होंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया, लेकिन इनकी शादी बिहार में हुई और जब ये यहाँ पर इनकी बच्ची का जन्म हुआ तो बिहार में थी। इनकी बच्ची आज 10 साल की है, आज तक ये उसका लाभ नहीं ले पाई है। तो बहुत प्रयास के बाद तो इनको भी बहुत परेशानी हुई। ऐसी बच्ची हमारे साथ हैं संगीता जी हैं खुद, अगर कहा जा सकता है कि इस योजना की नीतियों से पीड़ित जिनको कि इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है वो भी हमारे साथ में है। मैम, क्या हुआ था? दिल्ली की रहने वाली है, क्या हुआ अचानक आप जाना पड़ा और क्या उसके बाद से आप कोशिश कर रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी शादी तो बिहार में हुई, लेकिन मेरी
जो एजुकेशन है वो दिल्ली में हुआ है, लेकिन किसी कारणवश मुझे बिहार जाना पड़ा अपनी बेटी की डिलीवरी के बाद। लेकिन शादी तो बिहार में हुई, लेकिन मैं रही दिल्ली में ही, लेकिन डिलीवरी के समय मुझे बिहार जाना पड़ा, जिसके कारण मेरी बेटी का जन्म जो बिहार में हुआ। लेकिन इसके बाद मुझे लाडली योजना का कोई बेनिफिट नहीं मिला। वो कह रहे कि आप इस योग्य नहीं हो। केवल संगीता नहीं, न जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो कुछ गलत नीतियों की वजह से इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रही हैं, और जो फायदा, जो हक गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लगातार 11 से 12 साल हो चुके हैं इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई पर कामयाबी कब तक मिलती है। लेकिन आज जब बालिका दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में लाडली योजना को लेकर के जो नीतियों में कमी है, उसको दूर करने की लड़ाई अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। हर्षित मिश्रा।